दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके गुड बुक में। साथियों, आज का टॉपिक मेरे लिए, आपके लिए, हर व्यक्ति के लिए है और समझना बड़ा ज़रूरी है। साथियों, आज इंसान की जो मानसिकता है ना, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं और वो मानसिकता लोगों की किस तरह से काम करती है उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या सच है, क्या झूठ है, आप लोग बेहतर समझ जाएंगे वीडियो ख़त्म होने तक। साथियों, एक स्टोरी, मैं काफ़ी दिन पहले एक स्टोरी पढ़ रहा था, मैं सोशल मीडिया पे था और मैं पढ़ रहा था उसको। एक फ़ॉरेन की एक लेडीज़ है जो सिंगर भी है, डांसर भी है। उसको देखने के लिए बहुत सारा हुजूम इकट्ठा था। उसका एक शो हो रहा था और उसने उसी मंच से एक चीज़ बोली लोगों को समझाने के लिए, लोगों की मानसिकता को चेक करने के लिए। उसने क्या किया कि अपनी ब्रा निकाल करके लोगों के सामने उछालनी शुरू कर दी, ऐसे घुमानी शुरू कर दी और कहा कि ये मेरी ब्रा है, क्या इसको आप ख़रीदना चाहोगे? तो हर व्यक्ति बड़ा उत्साहित हो गया कि मैं लूँगा, मैं लूँगा, मैं ख़रीद लूँगा, बताओ, आवाज़ लगाओ, बोली लगाओ। तो बोली शुरू हुई $10 से और आपको जानकर के हैरानी होगी कि वो $10 $10,000 तक चला गया। उसके बाद उसने खुद उन लोगों को उनकी मानसिकता के बारे में अवगत कराया और बताया कि आप लोगों की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है ना, वो यही है कि आप सही मानसिकता का चुनाव नहीं करते हो, ना आप ये जानते हो कि क्या सही है क्या गलत है। मैंने बस थोड़ा सा ये बताया आपको कि ये ब्रा मेरी है और मैं इसको आप लोगों को बेचना चाहती हूँ, बोली लगाओ। और आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके बोली लगाई। $10,000 $10,000 कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत पैसा बैठता है $10,000। उसने अपने अंदाज में कहा कि हमारे लोगों की सिर्फ यही कमज़ोरी है कि जैसे ही इनको कोई उत्तेजित चीज़ नज़र आती है, कोई इस तरह की चीज़ नज़र आती है कि जिसमें थोड़ा सा सेक्स की तरफ, है ना, जाने के लिए अग्रसर किया जा रहा हो या उससे संबंधित कोई बात हो, कोई टॉपिक हो, तो वहाँ हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। क्या औकात थी उसकी ब्रा की? $1 $2 $5, लेकिन लोगों ने $10,000 उसकी बोली लगाई। और उस महिला ने खुद कहा कि आप बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप बहुत गलत कर रहे हो और इस मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा, तब कुछ हो सकता है। और आप अपने आसपास भी देख लो ना, क्या ऐसा नहीं होता? ऐसा ही होता है। अगर कोई स्टेज पर कोई लड़की डांस कर रही है, कोई कंपटीशन चल रहा है, कोई रागनी कंपटीशन है या कोई अन्य कोई प्रोग्राम है, कोई बाहर से नाचने वाली लड़की आ गई है, और आज तो लड़की भी छोड़ो, लड़के ही लेडीज़ के कपड़े पहन के नाचते हैं, तो उस पर भी हम ऐसे पैसा बर्बाद करते हैं, ऐसा पैसा लुटाते हैं कि जैसे लड़की ही नाच रही हो, है ना, उसके साथ फ़ोटो भी करवा देते हैं कभी कभी। और इतना हम उसके मशगूल हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि लड़की है, ये नहीं पता कि ये लड़का है। तो हम अपनी मानसिकता को कैसे चेंज करें, ये बड़ा अटपटा सा सवाल है। और मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है, जो इस तरह के लोग होते हैं, जो शराबी टाइप होते हैं, वो इस तरह से काम करते हैं वहाँ शो में बैठ करके, उस प्रोग्राम में बैठ करके, कि वो पैसे उड़ाते हैं उनके ऊपर और ऐसा महसूस करते हैं कि हम किसी महिला पे, किसी लड़की पे पैसा उड़ा रहे हैं, लेकिन जबकि वो लड़का है ना, डांस करने वाला जो कलाकार है वो तो लड़का है ना। लेकिन हम फिर भी अपनी मानसिकता में बसा लेते हैं कि ये लड़की है, क्योंकि उसकी जो वेशभूषा है, जो कपड़ा है, जो वो ड्रेस पहन रखी है उसने, वो किसी ना किसी महिला की तरफ संकेत करती है, इशारा करती है और ऐसा जता देती है कि महिला है। और कुछ डांस उनका करने की जो एक्टिविटी है वो भी महिलाओं की तरह होती है। तो हम अपनी मानसिकता में क्या सोचते हैं कि ये महिला ही है, कि ये लड़की ही है, और हम वहाँ पर पैसा उड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों से अगर ये कहा जाए कि यहाँ पे अगर आप 2,000 4,000 उड़ा रहे हो, तो कभी 500-700 रुपये, 1,000 रुपये कभी उन लोगों को भी दे दो जो वास्तव में, जिनको इनकी ज़रूरत है। आप तो यहाँ भी उड़ा रहे हो ना, जिसके लिए उड़ा रहे हो उसके तो खास ज़रूरत है नहीं, वो आपके जैसे ना जाने कितने लोगों से पैसा बटोरता है, उसके पास कोई दिक्कत नहीं है पैसे की। लेकिन आप जिस तरह से पैसा बर्बाद करते हैं, हम लोग जिस तरह से अपने पैसे का दुरुपयोग करते हैं, अगर हम चाहें तो इस देश में फुटपाथ पर जो लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो गरीब नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? जो हमारी मानसिकता अगर हमने चेंज कर ली और हमें पता लग गया कि अगर किसी को आवश्यकता है भूख की, जिसे भूख लग रही है, तो खाने की आवश्यकता उसे ही है, ना कि उसको जिसका पेट भरा हुआ है। और हम क्या करते हैं, जिसका पेट भरा हुआ है उसी को हम और खाना देते हैं और प्रोत्साहित करते हैं और पैसे देते हैं। भाई, उसको ज़रूरत नहीं है, वो पहले से अपना फिट है। लेकिन सही मायने में ज़रूरत किसको है? जो गरीब व्यक्ति हैं, जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके ऊपर छत भी नहीं है, जिनके ऊपर छत भी नहीं है, उन व्यक्तियों को आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। आप जैसे देखो, बहुत सारे टॉपिक हैं बताने के लिए। जब हम किसी होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए,
तो हम क्या करते हैं कि खाना एक तो ऑलरेडी महंगा तो होता ही है होटल में खाना, और उसके बाद भी जो स्टाफ है, जो होटल मालिक है, वो करोड़पति है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे टिप देते हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये टिप देते हैं, ये जताने के लिए कि रिचनेस की फील आए, अमीरी की एक फील आए। ठीक है भाई, आप टिप दो, आपका पैसा आप कहीं बर्बाद करो, लेकिन आप एक छोटे से ढाबे पे बैठते हो और वहाँ पे भी ये कहते हो कि दाल कितने रुपए की है, वो बताता है 30 या 40 रुपए की, यार बड़ी महंगी दे रहा है भाई। आप 300 रुपये की, 400 रुपये की दाल मखनी खा के आ रहे हो एक होटल में, और वो अगर 30 रुपये की दे रहा है तो वहाँ हमें प्रॉब्लम होती है। एक 5 स्टार होटल में या 3 स्टार होटल में एक रोटी 30 रुपये की या 40 रुपये की है, वो सड़क पे बैठा हुआ एक ढाबे वाला, एक गरीब आदमी, वो 3 या 4 रुपये की दे रहा है, तो आप कहते हो यार तू तो लूट रहा है। एक सब्ज़ी वाला जो सब्ज़ी बेचता है, अगर वो गलती से थोड़ा सा भी एक टमाटर इधर या उधर हो जाए, एक हरी मिर्च इधर या उधर हो जाए, तो हम उसकी जान खा लेते हैं, यार तू तो बिल्कुल सोना तोल रहा है, यार तू तो बिल्कुल ऐसे कर रहा है। मेरे भाई, उस व्यक्ति को ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, वो बताता है कि ये भाव ये है, इस चीज़ का भाव ये है, हम उसमें सौदाबाजी कर लेते हैं कि मतलब यार सही लगा ले या कम लगा ले। लेकिन हम कभी भी होटल में बैठ करके जब खाना खाते हैं, हम मेन्यू पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि दाल मखनी 300 रुपये और ये रोटी 25 रुपये, 30 रुपये, हम वहाँ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, हम कोई बात नहीं करते, बस ठीक है ऑर्डर कर दिया, ले आए, खाना खाया, और खाना खाने के बाद टिप भी देते हैं। ये हमारी मानसिकता है। यार जिसको ज़रूरत है उसको दो ना, तुम्हारे पैसे की होटल वाले को उस टिप की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी है, कामयाब है, वो करोड़पति है ऑलरेडी। आप ज़्यादा दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और अगर दिखावा ही करना है तो किसी गरीब के साथ कर दो यार, उसको भी तुम्हारा कुछ, वो तुम्हें याद रखे कि यार एक व्यक्ति आया था और उसने मेरी हेल्प की है 100 रुपये से या 50 रुपये से, उसके लिए 100-50 रुपये बहुत मायने रखते हैं, लेकिन उस होटल वाले के लिए 100-50 रुपये कोई अहमियत नहीं रखते। आप तो बिना मतलब दे रहे हो उसको, सिर्फ ये जताने के लिए यार ये मेरा कस्टमर है और ये थोड़ा अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, टिप देता है हर बार, मेरे वेटरों को भी, है ना। कोई ज़रूरत नहीं है, उनको टिप की आवश्यकता ही नहीं है तुम्हारी, वो खाना इतना महंगा आपको सर्व करते हैं, आपको खाने में 4 गुना पैसा वो ज़्यादा देना पड़ता है, उसके बाद आप टिप भी देते हो। ये मानसिकता हमारे लोगों की बन चुकी है। हम अपने आप को दिखाने के लिए, सिर्फ हम ऐसे काम करते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो टिप आपने दे दी, क्या ज़रूरत थी उसकी, वो 10-5 रुपये, वो 100-50 रुपये बाहर बैठे किसी भिखारी को दे दो, उसका काम चल जाएगा। उसके लिए वो 100-50 रुपये बहुत मायने रखते हैं, भगवान है उसके लिए, जिसको आप दे रहे हो ना होटल वाले को, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको ज़रूरत है उसको देना चाहिए, और उसी को देने से आपका कुछ भला हो सकता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए ना, आज का जो ये टाइम चल रहा है, सिर्फ इसमें हम अपनी वाहवाही बटोरने के लिए, दिखावा करने के लिए, खाली दिखावा ही है बस, दिखावा करने के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं कई बार, चाहे वो अपने से रिलेटेड हो, चाहे वो जूता चप्पल हो, कुछ कपड़ा वपड़ा हो, सिर्फ दिखाने के लिए कि यार 2-4 लोग पूछेंगे अरे यार बहुत बढ़िया लग रहा है, यार बहुत अच्छे कपड़े हैं, बहुत महंगे कपड़े हैं। भाई उसके महंगे कपड़े हैं या नहीं है, इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो सही मानसिकता है वो दर्शाती है कि आप किसी की मदद करी हो, कभी किसी की कोई हेल्प करी हो, कभी छोटी मोटी सही, और कभी करके देखना, बड़ी तसल्ली मिलती है, बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती है। लेकिन हेल्प उसकी करना जो वास्तव में उस हेल्प का हकदार हो, उस मदद की ज़रूरत हो उसको, उसकी हेल्प करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस भारत में, बहुत सारे ऐसे चैनल चल रहे हैं, आप देखते भी होंगे कि लोग मेहनत करते हैं, और जो रिक्शे चलाने वाले हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनको सर पे छत नहीं है, उन लोगों की हेल्प करते हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, और बहुत अच्छा उनका मुझे काम लगता है। ऐसे ही अगर हर व्यक्ति सोच ले अपने स्तर से, भले ही कोई मिडिल क्लास है तो वो अपने स्तर से लोगों की हेल्प करना शुरू कर दे, अब ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा स्तर से करना शुरू कर दे, लेकिन करे ज़रूर। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे कुछ देने से कोई घट जाएगा या कोई बढ़ जाएगा। भाई उसको महल नहीं बनाने आपके पैसों से, उसको सिर्फ 2 वक्त का खाना चाहिए जो आपकी बदौलत उसको मिल सकता है, बस उसे इतना ही चाहिए। उसके सोच इतनी है बेचारे की, उसको खाना खाना है, अपना पेट भरना है। उनसे कोई सरोकार नहीं है जो होटल में बैठे जिनको आप टिप देते हो, उनके लिए 100-50 कोई ज़्यादा है ही नहीं। लेकिन 2 वक्त का खाना जिसके लिए काम कर सकता है, वो 100-50 रुपये